राघव सिंह राजपूत की बदनामी हो, पद्मा की बदनामी होगी, पूरी महिला जाति की बदनामी होगी। समझिए आप महिलाओं को, लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए, उन्हें अपने हक के लिए लड़ने दीजिए। सुनिए, आप अभी के अभी मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे। उस दिन क्या क्या हुआ था सब कुछ बताएंगे आप मुझे। बोलिए क्या हुआ था उस दिन? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। अगर आप कुछ बोलेंगी नहीं रूपा रानी जी, तो आप यहाँ से निकलेंगी कैसे? जब तक आपकी जुबान बंद रहेगी तब तक ये दरवाजा भी बंद रहेगा। इस तरह आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। मेरे भी जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं। मैं पुलिस स्टेशन के बड़े साहब को जानती हूँ और चंद्रभान जी को तो बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आप मुझसे इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकती। आप इस तरह मुझे फंसा नहीं सकती। फंसाने की कोशिश तो मैं आपको नहीं कर रही हूँ। आप एक बार खुद ही सोच के देखिए ना, वो लड़की आपकी बेटी जैसी है, अस्पताल में बेहोश पड़ी हुई है, बहुत से पंचा लड़ा रही है वो। आप समझ नहीं रही है रूपा रानी जी, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। एक लड़की को इज्जत के साथ जीने दीजिए। आप सब कुछ सच सच बता दीजिए प्लीज, तो फिर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार के लिए आप कोर्ट में खड़े होकर सब कुछ सच सच बोल दीजिए कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी और कोर्ट में कुछ भी नहीं बोलूंगी। पैसा बोलता है पैसा, और पैसा मिलने से रूपा रानी भी तोते की तरह बोलती है। ठीक से बात कर। एकदम चुप। रूपा रानी बड़ी सयानी, हाथ किसी के नहीं आनी। थोड़ी देर पहले मैंने चंद्रभान जी को फोन किया। मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना, किसी भी तरह मैं भाग निकलूंगी, ये याद रखना। तो चंद्रभान ठाकुर जी के साथ संपर्क में है आप। इस बात की वीडियो रिकॉर्डिंग इस मोबाइल फोन में हो चुकी है। मतलब चंद्रभान ठाकुर जी को जानती हैं आप। थोड़ी देर पहले आपने खुद ही कहा था कि उनको फोन किया था आपने। इसका मतलब उनके साथ संपर्क में है आप, है ना? और इस बात की रिकॉर्डिंग इस मोबाइल फोन में हो चुकी है। अब इसे मैं सबूत के तौर पे सही वक्त पर कोर्ट में पेश करूंगी। थोड़ी देर पहले मैंने चंद्रभान जी को फोन किया। मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना, किसी भी तरह मैं भाग निकलूंगी। अंजलि अब तो क्या करें? फिलहाल तो पद्मा के होश में आने तक इंतजार करना पड़ेगा। अंजलि, वहाँ कोई नई मुसीबत तो नहीं आ पड़ेगी ना? कड़ी पहरेदारी है वहाँ। स्पेशल पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है, लेकिन पता नहीं उस पर पूरा यकीन कर सकते हैं या नहीं। पद्मा के पास मुझे ही जाना पड़ेगा। रत्ना, तुझे सर बुला रही है। लेकिन मुझे तो अभी एंटीबायोटिक शुरू करनी है, पहले वो कर लेती हूँ फिर जाती हूँ। ओह नहीं, सर ने अभी बुलाया है। लेकिन मैं तो तू ये मुझे दे, सर बुला रही है, जाके मिल ले। अरे तूने तो कहा था कि सर बुला रहे हैं, लेकिन सर है कहाँ? केबिन में तो कोई नहीं है। लेकिन सर ने तो तुझे बुलाया था। क्या बोल रही है तू? केबिन में तो कोई है ही नहीं। और अगर सर बुला भी रहे थे तो तू भी तो उन्हें अटेंड कर सकती थी ना। छे को इधर दे। हेलो, 15 मिनट में गुड न्यूज मिल जाएगी। पद्मा खत्म हो जाएगी। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, अब आपकी बरस अब भी खत्म होने वाले। खत्म। रुक जाइए जी, आप कौन? एडवोकेट अंजलि अवस्थी, पेशेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। ये आपके लॉ का चेम्बर नहीं है, पेशेंट का केबिन है। जाइए यहाँ से। रुकिए, ये क्या इंजेक्ट कर रही है? एंटीबायोटिक चल रही है। डॉक्टर साहब ने प्रेस्क्रिप्शन में जो जो लिखा है वही दे रही हूँ। क्यों? मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा क्या? हाँ, जवाब देना पड़ेगा। दरवाजे पे तो पुलिस गार्ड को होना चाहिए था ना। पुलिस गार्ड कहाँ है? जो भी दवाइयाँ इस केबिन में आएगी वो सब कुछ जांच करने के बाद ही पद्मा को दी जाएगी, ऐसा ही कहा गया था। लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो फिर जांच कौन करेगा? हाँ, प्रेस्क्रिप्शन के साथ मेडिसिन को मैच करवाना था। किसी भी वक्त पेशेंट पर जानलेवा हमला हो सकता था। कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या आप लोगों की? मेरी जिम्मेदारी है पेशेंट की सेवा करना, उन्हें ठीक करना, ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर करे। डॉक्टर साहब जो कुछ भी कहते हैं उसका पालन करना। आप मेरी जिम्मेदारियाँ मुझे मत सिखाइए। जाइए। रुकिए, ये क्या इंजेक्ट कर रही है आप? बोलिए मुझे। मैंने कहा ना एंटीबायोटिक। कौन से एंटीबायोटिक? दिखाइए मुझे। अरे दिखाइए मुझे। अरे देखिए ना, ये लीजिए। ये क्या? दिखाइए। ये क्या? इतनी भारी डोज की मेडिसिन, इससे तो पेशेंट की मौत हो सकती है। मैं किसने कहा था आपको ये देने के लिए? मैं कुछ नहीं। बोलिए, किसने कहा था? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा यकीन कीजिए, मैं तो यहाँ एंटीबायोटिक देने आई थी बस। आपको सब पता है, सब। नहीं बोलेगा तू? हाँ, सच नहीं बोलेगा। शर्मा, इसको अंदर ले जा और जब तक सच ना बोले ना तोड़ते रहना। लेके जा। हेलो सर, तो ये है आपकी ड्यूटी। ये किस तरह का प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप सर? किस तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं आप पेशेंट को? सुनिए, आप इस तरह से मेरे साथ मिसबिहेव नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ मैं, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि मेरी क्लाइंट की जिंदगी खतरे में है। क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? कौन से क्लाइंट की जिंदगी खतरे में है? पद्मा, आपके तैनात किए गए पुलिस गार्ड केबिन के दरवाजे पर क्यों नहीं है सर? दरवाजे पे पुलिस गार्ड को तो होना चाहिए था ना सर। यही तो तय किया गया था कि पद्मा के केबिन में जो कोई भी आएगा उसकी चेकिंग की जाएगी। कड़ी पहरेदारी की जरूरत थी सर। और थोड़ी देर पहले पद्मा को एक गलत दवाई इंजेक्ट किया जा रहा था और वो कर रही थी यही की एक नर्स। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। आप चुप हो जाइए। एंटीबायोटिक के नाम पर एक ऐसी दवा आप इंजेक्ट करने वाली थी जो पेशेंट के खून के संपर्क में आते ही पेशेंट की मौत हो जाती है। What? हाँ सर, लेकिन आप चुप क्यों हैं? खामोश क्यों हैं आप? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या सर? सर, ये सब क्या देख रही हूँ मैं सर? नहीं सर, ये मैं आपको नहीं देख रही हूँ,
ये मैं आपके कंकाल को देख रही हूँ। ये आप नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ आपका कंकाल है। आपकी ईमानदारी वाली आत्मा तो कहीं गायब है सर। शट अप, जस्ट शट अप। आप इस तरीके से अपनी हदें पार नहीं कर सकती अग्निशिखा। आप एक ऑनेस्ट, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर लापरवाही का इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। आप एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की इस तरह से जो बेइज्जती कर रहे हैं ना, इसके लिए मैं चाहूँ तो आपको कोर्ट भी ले जा सकता हूँ। माँ को मौसी की कहानी सुना रहे हैं आप सर। आप मुझे कोर्ट दिखा रहे हैं। कोर्ट ना मेरा इलाका है, वहाँ कोई मुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन आप अपने इलाके में अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहे। और एक बात याद रखिएगा सर, एडवोकेट अंजलि अवस्थी को हार मंजूर नहीं है।